श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, भक्ति और ज्ञान का ऐसा मार्ग दिखाया जो हर इंसान को सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता के वचन केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी मार्गदर्शन करते हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह वचन हमें धैर्य और विश्वास सिखाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अंततः वे हमारे हित में ही होती हैं। कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल ईश्वर पर निर्भर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा नहीं। मृत्यु निश्चित है और जन्म भी निश्चित है। यह हमें अस्थिरता का बोध कराता है। जीवन और मृत्यु प्राकृतिक चक्र हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक सोच से सकारात्मक जीवन बनता है। सुख दुख क्षण भंगुर हैं, इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करो। हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती है, इसीलिए धैर्य रखना आवश्यक है। मनुष्य अपने मन से ही उठता है और गिरता है। आत्मनियंत्रण ही उत्थान और पतन का कारण है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है ही सच्चा विजयी है। असली जीत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध का परिणाम केवल विनाश है। ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्रता नहीं है। धन और पद अस्थायी हैं, पर ज्ञान स्थायी और पवित्र है। आशा ही बंधन का कारण है। अत्यधिक अपेक्षाएं दुख देती हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। धैर्यवान व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। धैर्य हर कठिनाई की कुंजी है। धर्म वही है जो सत्य और न्याय का पालन करे। धर्म का आधार केवल पूजा नहीं, बल्कि आचरण है। योग ही कुशलता का कार्य है। योग का अर्थ केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन है। लोभ से कभी संतोष नहीं मिलता। जितना अधिक लोभ, उतनी अधिक असंतुष्टि। अहंकार विनाश का कारण है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को ही गिरा देता है। सफलता और असफलता में समान भाव रखने वाला ही सच्चा योगी है। संभाव ही योग का सार है। जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। संयम से ही स्थिरता आती है। भक्ति और साधना से ही मोक्ष संभव है। मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति और साधना है। सत्य ही धर्म का मूल है। असत्य से धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। आत्मसंयमी मनुष्य ही सच्चा सुखी है। आत्मसंयम सुख का आधार है। राग और द्वेष से रहित व्यक्ति ही शांति प्राप्त करता है। द्वेष त्याग कर ही शांति संभव है। जो दूसरों के सुख दुख को अपना मानता है वही श्रेष्ठ। सच्चा भक्त वही है जो करुणामय हो। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा धर्मात्मा है। केवल पूजा करना धर्म नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाना धर्म है। हर मनुष्य का मित्र वही है
जो धर्म के मार्ग पर चलता है। मित्रता का आधार धर्म और सत्य होना चाहिए। जो दूसरों की भलाई करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। विवेक से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। विवेक ही सही गलत का ज्ञान कराता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी व्यक्ति ही सुखी है। अंततः आत्मा को परमात्मा में लीन होना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यही मोक्ष का मार्ग है। जो योगी सब जगह समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ योगी है। समानता ही योग की पहचान है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह आत्मा का शाश्वत सत्य है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। विवेक का क्षय ही विनाश का कारण है। इंद्रियों का दास बनने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। संयम से ही सच्चा आनंद है। जो शांति चाहता है उसे इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इच्छाएं बढ़ने पर मन अशांत हो जाता है। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि पर मैं अवतरित होता हूँ। ईश्वर धर्म की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से विनाश। लोभ ही सबसे बड़ी कमजोरी है। कर्मयोगी ही सच्चा साधक है। कर्म ही साधना है। श्रद्धा से किया गया भक्ति ही फल देती है। बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च उपलब्धि है। हर मनुष्य का मित्र और शत्रु वही स्वयं है। हमारा मन ही हमें ऊपर उठाता है या गिराता है। जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार जीतना आसान है। आंतरिक विजय सबसे बड़ी विजय है। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी होता है वही श्रेष्ठ है। सहानुभूति ही मानवता का आधार है। साधना और भक्ति से मन की शुद्धि होती है। शुद्ध मन ही ईश्वर को पाता है। जो कर्म फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है वही कर्मयोगी कहलाता है। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। सच्चा योगी वही है जो दूसरों के लिए जीता है। निस्वार्थ सेवा ही श्रेष्ठ योग है। सुख और दुख समान भाव से सहन करने वाला ही ज्ञानी है। ज्ञान का लक्षण है। मनुष्य का कर्म ही उसका भविष्य बनाता है। जैसा कर्म वैसा भविष्य। श्रद्धावान व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त करता है। आस्था ही ईश्वर तक ले जाती है। अंततः जीवन का लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यही गीता का अंतिम संदेश है। गीता का प्रत्येक वचन जीवन के लिए एक मार्गदर्शक दीपक है। ये वचन केवल धार्मिक ग्रंथ के उपदेश नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में अपनाए जाने योग्य सूत्र हैं। यदि हम इन्हें समझकर अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव स्थापित होगा।